ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस कार्तिक माह में आप सभी की धन की समस्या समाप्त हो और आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, आज है 11 नवंबर, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की शनिवार की मासिक शिवरात्रि, है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं कार्तिक मास की शिवरात्रि का बहुत ही महत्वता है। ऐसी तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। तो आज रात्रि में माता तुलसी जी में मात्र एक दीपक को प्रज्वलित कर देना। एक विशेष चीज को डालकर आपके जीवन से सारे दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे, धन की प्राप्ति होगी। देखिए, ऐसी विशेष तिथि बहुत ही खास होती है ना, क्योंकि साल में एक बार आती है। ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। तो आज रात्रि में 7 बजे के बाद इस दीपक को जरूर जला देना। इस तुलसी जी के जड़ में सारी समस्या से छुटकारा मिलेगा और कुबेर का खजाना मिलेगा। देखिए, कार्तिक मास की शिवरात्रि हमारे जीवन से सारे दुख दरिद्रता को दूर करती है और जीवन में तरक्की के नए नए रास्ते को खोलती है। पूज्य गुरु जी ये भी कहते हैं, यदि धन की बहुत समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाते हैं, तो आज की रात्रि में इस विशेष उपाय को इस विशेष तिथि पर जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है या आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जो काफी दिनों से परिपूर्ण ही नहीं हो रही है, बहुत प्रयास को कर लिए, बहुत उपाय को कर लिए, बहुत व्रत को रख लिए, फिर भी नहीं आपकी मनोकामनाएं पूरी हुई, तो आज इस कार्तिक मास की शिवरात्रि की रात्रि में इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। आपकी अधूरी से अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। बस आज रात्रि में 7 बजे के बाद इस तुलसी जी में एक दीपक को प्रज्वलित कर देना। पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और गरीबी को अमीरी में बदलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोले भंडारी, जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, आज का दिन और कल का दिन बहुत ही शुभ एवं दुर्लभ का दिन है ना। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है आटे का दिया। जी हाँ, 2 आटे का दिया घर से ही बना लेना है। देखिए, आटे का दिया सभी दियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र होता है और आटे के दिया से दीपक प्रज्वलित करने से जीवन से सारे कष्ट सब खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आज के दिन आटे का दिया का बहुत ही महत्व है और आपको लेना है गोल बाती। जी हाँ, 2 गोल बाती को ले लेना है। देखिए, गोल बाती का बहुत ही महत्व है। आज के दिन धन संपदा की प्राप्ति के लिए गोल बाती से ही दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। और आपको लेना है शुद्ध घी। जी हाँ, 2 चम्मच घी को ले लेना है। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और कलेश खत्म होता है घर से। और आपको सबसे जरूरी चीज लेना है हरी मूंग। जी हाँ, 2 हरी मूंग को ले लेना है। ज्यादा हरी मूंग को नहीं लेना है, सिर्फ 2 हरी मूंग को लेना है। आप स्क्रीन पर देख सकती हैं, कुछ इस प्रकार से आपको इसी हरी मूंग को 2 ले लेना है। देखिए, हरी मूंग का बहुत ही महत्व है आज के दिन। अब इस उपाय को कहाँ करना है, इस दीपक को जलाना कहाँ है, तो इस दीपक को जलाना है तुलसी जी के जड़ में। जी हाँ, तुलसी जी के जड़ में जलाना है। तो कैसे जलाना है, देखिए, इस दिया को तुलसी जी के जड़ में रखना है कुछ इस प्रकार से। दोनों दिया को तुलसी जी के जड़ में रखना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से रखना है। और इस दिया को जड़ में रखते समय आपका मुख जो है, आपका चेहरा जो है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तो आपको तुलसी जी के दक्षिण दिशा की ओर खड़ा होना है, तभी आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर होगा। समझ गए? चलिए, इतना आपको विशेष ध्यान देना है। और एक बात और, इस दिया को एकदम तुलसी जी के जड़ में नहीं रखना है, थोड़ा सा दूरी पर रखना है, कुछ इस प्रकार से। समझ गए? चलिए, अब आपको इस दोनों दिया में घी को डालना है। जी हाँ, दोनों दिया में 1-1 चम्मच घी को डालना है। देखिए, तुलसी जी के जड़ में घी से दीपक प्रज्वलित करने से, जलाने से बहुत ही लाभ होता है। अब इस दोनों दिया में 1-1 गोल बाती को भी डाल देना है। जी हाँ, एक दिया में 1 गोल बाती को डालना है और दूसरे दिया में दूसरे गोल बाती को डालना है। देखिए, तुलसी जी के जड़ में गोल बाती का दीपक जलाने चाहिए। समझ गई? चलिए, अब इस दीपक को जला देना है ओम तुलसिया नमः मंत्र को बोलकर। उसके बाद इस 2 हरी मूंग में से 1 हरी मूंग को दाहिने वाले दीपक के ऊपर से 7 बार घुमाना है और 7 बार जय महालक्ष्मी बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके धन की समस्या समाप्त हो, जीवन से सारी कष्ट दूर हो, इतना प्रार्थना करके इस जलते हुए दीपक में डाल देना है।
उसके बाद इस एक हरी मूंग को लेना है और दूसरे वाले दिए के ऊपर से घुमाना है 7 बार और 7 बार ओम तुलसियाय नमः मंत्र को बोलना है और अपनी कामना करके जो भी आपको चाहिए उसे बोल देना है, उसके प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में इस हरी मूंग को डाल देना है, धन की प्राप्ति होगी। जो लोग इस उपाय को कर लेते हैं उनकी सारी समस्या खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब दूसरे उपाय को समझ लेते हैं। देखिए दूसरे उपाय को करने से मनोकामनाएं पूरी होंगी, जो चाहोगे वो मिलेगा। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है एक सिक्का। जी हाँ, आपको एक सिक्का लेना है, वो चाहे 1 का हो, चाहे वो 2 का हो, चाहे वो 5 का हो, चाहे वो 10 का हो, आपको एक ही सिक्का को लेना है, समझ गए। उसके बाद आपको एक सफ़ेद वस्त्र को लेना है, छोटा सा एक सफ़ेद वस्त्र। उसके बाद इस वस्त्र में इस सिक्के को बांध देना है। अब इस उपाय को कैसे करना है, देखिए आपको लेना है एक मिट्टी का दिया। क्या लेना है, तो एक मिट्टी का दिया लेना है और आपको एक गोल बाती लेना है और आपको घी लेना है। अब इस दिए को अपने घर के मंदिर में या लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने जलाना है इस दीपक को। तो कैसे जलाना है, देखिए आपको एक और लाल वस्त्र को ले लेना है। देखिए लाल वस्त्र माता लक्ष्मी जी को प्रिय है। उसके बाद जहाँ पर आप दीपक को जलाएंगी घर में, वहीं पर साफ सफाई करके थोड़ा सा जल को छिड़क देना है और उस जगह को पवित्र कर देना है। उसके बाद आपको इस लाल वस्त्र को जहाँ पर आप जलाएंगे दीपक को वहीं पर रख देना है। उसके बाद उसके ऊपर लक्ष्मी जी की तस्वीर को रखना है और इस दिए को लक्ष्मी जी के सामने रखना है। इसमें घी को डालना है, इसमें गोल बाती को डालना है और इस दिए को जला देना है। उसके बाद इस सिक्के को दिए के ऊपर से 7 बार घुमाना है। उसके बाद ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप करके इस सिक्के को इस वस्त्र से निकाल लेना है और इस दिए को बुझने से पहले इस सिक्के का कपूर खरीद लाना है। उसके बाद इस कपूर को भी दिए के बगल में जला देना है। बस आपको इतना ही करना है। इतना करने से आपकी अधूरी मनोकामनाएं माता लक्ष्मी जी पूरी करेंगी, धन लक्ष्मी की असीम कृपा की प्राप्ति होगी और आपकी आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलेगी, धन संपदा से घर भरेगा। अब तीसरे उपाय को कैसे करना है, अगर आप तीसरे उपाय को कर लेती हैं तो जो चाहेंगी वो पाएंगी, सारी समस्या से मुक्ति मिलेगी। तो आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया और दिया लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो दिया टूटा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीज़ों से उपाय को करना बहुत ही अशुभ होता है। अगर आप खंडित चीज़ों से उपाय को करती हैं तो दोष लगता है, समझ गई। तो 2 दिया को लेना है और आपको 2 चम्मच घी को लेना है। देखिए घी से दीपक प्रज्वलित करने से फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है। और आपको 2 गोल बाती को लेना है और गोल बाती से दीपक जलाने से लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। और आपको 21 काला तिल को लेना है। अब इस दिए को कहाँ जलाना है, इस दिए को जलाना है तुलसी जी के जड़ में। कहाँ पर जलाना है, तो तुलसी जी की जड़ में जलाना है। तो कैसे जलाना है, देखिए सबसे पहले 3 भाग में कर लेना है, यानी कि 7-7 काला तिल को अलग अलग कर लेना है। 3 भाग कर लेना है इस 21 काला तिल में से। उसके बाद इस 7 काला तिल को तुलसी जी के जड़ में रखना है और इसी काला तिल पर इस दोनों दिया को रखना है कुछ इस प्रकार से। देखिए दिए को काला तिल के ऊपर रख कर जलाने से भगवान शिव जी खुश हो जाते हैं और सोमवार के दिन इस प्रकार से दीपक जलाने से आपकी सारी समस्या खत्म हो जाती है और तुलसी जी का आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद आपको घी को डालना है। घी का दीपक जलाने से घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। देखिए एक दिया लक्ष्मी जी के प्रति जलाना है तो दूसरा दिया भगवान शिव जी के प्रति जलाना है। उसके बाद दोनों दिया में एक एक गोल बाती को डालना है, फिर इस दिए को जला देना है। उसके बाद इस 7 काला तिल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और एक दिए के ऊपर यानी कि बाएं वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और ओम तुलसियाय नमः और ओम महालक्ष्मी नमः बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस 7 काला तिल को डाल देना है। उसके बाद 7 काला तिल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और दूसरे वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है, यानी कि बाएं वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र को बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस काला तिल को, इस 7 काला तिल को डाल देना है। ऐसा करने से आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, दुर्भाग्य दूर होगा, जो चाहोगे वो मिलेगा।